किसान भाइयों नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। किसान भाइयों, मैं अप्रैल महीने की इस 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर में एक खेत में खड़ा हूँ, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पूरा खेत हरा-भरा है। इस खेत में पहले कपास लगाया गया था, जिसको फरवरी माह के अंत में उखाड़ दिया गया। उसके बाद इसमें जिन किसानों के पास पानी है, वो भी अब ये साधन अपनाकर अपने खेत में भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं प्राकृतिक तरीके से। आप इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपका रासायनिक खाद का खर्च, यूरिया, डीएपी, पोटाश इत्यादि का खर्च बहुत ही कम हो जाएगा या 50% हो जाएगा। इस तरह आप इस फसल को कई सालों तक करते हैं। जिनके पास पानी का साधन है किसान भाइयों, वो इस फसल को प्रतिवर्ष जैसे ही आपका गेहूँ करता है, उसके बाद जो ज़मीन खाली पड़ी रहती है, जिनके पास पानी का साधन है, वो इस तरह से ढैंचा फसल ये है। इसको ढैंचा बोलते हैं, इसका अंग्रेजी नाम है सस्बेनिया। ये भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन ज़मीन को उपलब्ध करवाता है। तो किसान भाइयों, आप भी इस फसल को गर्मी के दिनों में लगाकर इसको मात्र आपको 30 से 40 दिन के आसपास खेत में रखना है एवं उसके बाद इसमें पाटा चलाकर, बक्खर चलाकर इसको खेत में ही मिला देना है। उसके बाद आप इसमें डिकम्पोज़र का इस्तेमाल करके इसको जल्दी से सड़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, रासायनिक खेती में होने वाले खर्च को कम करने के लिए एक बहुत ही सस्ता, सुलभ एवं घरेलू उपाय है, जिसे आप अपनाकर अगली फसल में भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। वैसे किसान क्या करते हैं, अपने खेत को खाली छोड़ देते हैं। गर्मी में खेत को खाली छोड़ने से भी हमारे ज़मीन में जो कार्बन पड़ा हुआ है, उसका भी ह्रास होता है। कार्बन हवा से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वो हवा में मिल जाता है और हमारी ज़मीन कार्बन से खाली हो जाती है। इस तरह से जो इसको हम खेत में मिलाएंगे, ये सब सड़ेगा तो भरपूर मात्रा में कार्बन देगा, और जहाँ 1 किलो कार्बन उपलब्ध हुआ, वहाँ पर 10 किलो नाइट्रोजन मिलेगा। अर्थात इसमें जो हवा में हमारा नाइट्रोजन है, वो कार्बन 1 किलो अगर खेत में है तो वो 10 किलो नाइट्रोजन को खींचेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी लाभदायक फसल है। ढेंचा के अलावा आप हरी खाद के रूप में, ग्रीन मैन्यूरिंग के रूप में मूंग, लोबिया, उड़द, इस प्रकार की कोई सी भी, सोयाबीन, दलहनी फसल ले सकते हैं। दलहनी फसल ज़मीन को में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। तो किसान भाइयों, आप भी इस विधि को अपनाकर इस किसान की तरह अपनी ज़मीन में भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। जैविक कृषि फार्म बारिया। यहाँ पर हरी खाद के रूप में ढेंचा फसल को लगाया गया था। ये फसल 15 मार्च को लगाई गई थी। अभी इसको हार्वेस्ट करने का, अर्थात इस पर पाटा चलाकर इसको यहीं पर खेत में मिलाना है, जिससे कि ये हरी खाद अच्छे से सड़कर भरपूर मात्रा में खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति करती है, और ये नाइट्रोजन आने वाली फसल को बहुत ही लाभ पहुंचाएगी। किसान भाइयों, आप भी अपने खेत में इस तरह से खाली ज़मीन में हरी खाद, ढेंचा खाद, मूंग, चौला, लोबिया, इस तरह से कोई सी फसल लगाकर 1 सवा महीने में उसको खेत में
बखर दें, पाटा चला दें, मिला दें, तो आपके खेत में लगने वाले रासायनिक खादों का खर्च, यूरिया, डीएपी, पोटास का खर्च आधा हो जाएगा। और इस तरह आप प्रत्येक वर्ष करते हैं तो आपका खर्च 0 हो जाएगा और फसल का उत्पादन भरपूर होगा। यह हरी खाद जैसे ही यहाँ पर पाटा चलाकर इसको सड़ाया जाएगा, इसके ऊपर मैं वेस्ट डिकम्पोज़र, आपने नाम सुना होगा, उसका छिड़काव करूँगा, जिससे कि ये फसल, इसके डंठल, जो भी अवशेष हैं, पूरा बायोमास अच्छे से सड़कर ज़मीन में इसको मिला दिया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में आने वाली फसल को पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलेंगे। ये 7 बीघे की ज़मीन है। इसका कपास हमने फरवरी के अंत में उखाड़ दिया था। उसके बाद इसमें हमने हरी खाद के रूप में ढेंचा का उपयोग किया, क्योंकि ढेंचा में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है और ये बहुत ही कारगर तरीका है। खेत में नाइट्रोजन, जो हवा में 78% फ्री की नाइट्रोजन है, उसको किस तरह से खेत में पहुंचाया जाए, उसका एक सरल, सस्ता एवं कारगर उपाय है ये।